अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में बुधवार को कानफोड़ू डीजे पर रोक लगाने के मामले पर सुनवाई हुई है। सुस्ती से चल रही याचिका पर सख्त एक्शन लेते हुए हाईकोर्ट द्वारा सख्त निर्देश भी दिए गए। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य शासन से कहा है कि पूरे प्रदेश में आगे क्या कार्रवाई होगी इसे निश्चित करे। वहीं इसी कड़ी में राजनांदगांव के जिला कलेक्टर और एसपी ने साफ तौर पर शासन प्रशासन के नियमों का पालन करने के लिए कहा है। इसके अलावा चलित वाहन पर साउंड सिस्टम नहीं लगाने पर भी राज्य शासन द्वारा कड़ाई से निर्देश दिए गए हैं। पूरे मामले पर इंडिया टाउन न्यूज हर दिन संस्कारधानी की हर वर्ग की जनता से बात कर रहा है और उनकी राय ले रहा है। देखिए विवाद का मुद्दा बने डीजे पर बनी हमारी ये खास रिपोर्ट। तेज आवाज और मनमर्जी ढंग से बजाए जाने वाले डीजे को लेकर हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका पेश की गई थी। गौर करने वाली बात तो ये है कि इस ध्वनि प्रदूषण करने वाले डीजे के कारण लोग बीमार और परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों की मौज मस्ती और खुशी के कारण न जाने कितने ही लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। इंडिया टाउन न्यूज के द्वारा इस विषय पर लगातार आपको राजनांदगांव की जनता का रुख बताने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्टर मानसी ने हाईकोर्ट के इस पूरे आदेश के बाद बुजुर्गों और छोटे बच्चों के परिजनों से भी बातचीत की और डीजे पर लगे प्रतिबंध को लेकर उनकी राय भी जानी। सभी ने न सिर्फ डीजे के कारण होने वाली परेशानी के बारे में बताया बल्कि इस आदेश को लेकर न्यायालय का आभार भी व्यक्त किया है। उसी कड़ी में आज फिर इंडिया टाउन न्यूज के रिपोर्टर ने उन छात्र छात्राओं से बातचीत की है जो स्कूल कॉलेज या फिर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां कर रहे होते हैं और इस कानफोड़ू डीजे के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं। उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। डीजे जिसके बजने से अगर 10 लोग खुश होते हैं तो 1000 लोग परेशान भी होते हैं और इन 1000 लोगों में शामिल हैं छोटे बच्चे, बुजुर्ग और हार्ट पेशेंट के अलावा छात्र छात्राएं जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को डीजे पर प्रतिबंध लगाने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन कड़ी चल रही है। हम आपको सभी की राय दिखा रहे हैं, बच्चों के परिजन की हमने आपको राय दिखाई, साथ ही बुजुर्ग इस पर क्या राय रखते हैं वो भी दिखाया। लेकिन अब बात करेंगे उन छात्र छात्राओं से जो एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं लेकिन डीजे के कारण वो सही से तैयारी नहीं कर पाते हैं, डीजे डिस्टर्ब करता है उनको। उन लोगों की राय जानेंगे इस प्रतिबंध पर, उनकी क्या राय है देखिए। न्यायालय द्वारा जो लिया गया है वो बहुत सही है, क्योंकि यहाँ बच्चे लोग पढ़ते भी हैं, काम पे जाते हैं, सीनियर्स काम वाम रहता है और अलग से स्टूडेंट के पे भी पेपर ही चल रही है बहुत सही तरीके से। बट उन लोग को डिस्टर्ब होता है उसके कारण, और जो रात भर चलता है ऐसा नहीं है कि झांकी वाकी कम टाइम के लिए होता है, जो कि रात भर होने के कारण मार्केट एरिया में भी बहुत सारे सिचुएशन खड़े होते हैं, मारपीट होती है, झगड़ा लड़ाई होता है, अनदर सिचुएशन बनते हैं जिसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल जाता है सरकार द्वारा भी और पुलिस शासन के द्वारा। तो उसके तहत तो सही है, बट कभी कभी जैसे ये उत्सव होते हैं उसमें पूरा प्रतिबंध ना रहे कि कम टाइम के लिए वो होना चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसा है। लेकिन न्यायालय द्वारा जो लिया गया है वो सही। इस पे एक पक्षी बात रखना तो गलत होगा, क्योंकि ये भी एक बिजनेस ही है, धंधा है, कई लोगों का घर चलता है इस डीजे से। पूर्ण प्रतिबंध तो नामुमकिन ही है, लेकिन कुछ वाइब्रेशंस होती है डीजे की जो बहुत दूर तक के जाती है और पशु पक्षियों को परेशान करती है, मतलब जीव को, इंसान को, और वो घर के अंदर तक के जाती है जो पढ़ाई में डिस्टर्ब पैदा करती है। स्टूडेंट के नाते हमें डिस्टर्बेंस तो होता है अगर यदि रात तक के डीजे चले तो। कुछ समय के लिए ठीक है डीजे और धीमी आवाज़ पे भी हमें स्वीकार्य है, लेकिन अगर ज़्यादा ही तेज हो आवाज़ तो। एक स्टूडेंट के साथ साथ मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ, तो मुझको दिन में कॉलेज भी अटेंड करना रहता है, घर जाके पढ़ना भी रहता है, उसके साथ चेस जैसे जो इसमें थोड़ा एक शांत इन्वायरमेंट लगता है उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो ऐसे समय जब साउंड सिस्टम से मैं एक डिस्टर्बेंस हो तो मैं दिन भर का थकान भी, आराम भी नहीं मिल पाएगा और ना ही पढ़ाई हो पाएगी ना ही प्रैक्टिस। तो एक स्पेसिफिक एरिया और टाइम में अगर जितना भी साउंड चला रहे हैं साउंड लिमिट के साथ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो उससे अति ज़्यादा होता है तो फिर वो हर चीज़ प्रॉब्लम होता है। सही बात है कि डीजे में प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट में और जो बुज़ुर्ग है, जो हार्ट के जो पेशेंट हैं और आने वाले जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ख़ास करके जो स्टूडेंट है जैसे पढ़ाई करने वाले, हमारा भी एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है तो डीजे तो बजना ही नहीं चाहिए। धमक कर बजने वाले डीजे के कारण बहुत से लोगों को समस्याएं होती रही हैं।
लंबे समय से डीजे पर बैन की मांग उठ रही थी, जिस पर न्यायालय ने खुद ही संज्ञान लिया और ये निश्चित किया कि कुछ लोगों की खुशी के कारण हजारों लोग अपने स्वास्थ्य की कुर्बानी नहीं देंगे। इस विषय पर सभी जिले के कलेक्टर और एसपी को भी निर्देशित किया गया है। डीजे के कारण छात्रों को क्या परेशानी हो रही है, इसे जानने के लिए हमने शिक्षक से भी बातचीत की है। सुनिए आप भी वो क्या कह रहे हैं। ये तो फैसला बहुत सही किए हैं, जो सरकार जो फैसला ली है बहुत सही ली है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बच्चों को नुकसान होता है, उनके मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा ये डीजे का असर पड़ता है और जो भी तैयारियां बच्चे करते हैं उसमें भी डिस्टर्ब होता है उनको। मैं तो सही कहता हूँ इसको, ये सही फैसला लिया गया है। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा था कि आदेश का पालन नहीं करेंगे तो हम मानेंगे कि जिला कलेक्टर ही इसका पालन नहीं करना चाहते हैं। अब सारी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की है कि वो कई सालों से चले आ रही डीजे बजाने की प्रथा पर किस तरह से रोक लगाने की रूपरेखा बनाते हैं और क्या सख्ती दिखाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि छात्र छात्राओं ने डीजे पर लगे प्रतिबंध पर ना सिर्फ अपनी राय बताई, ना सिर्फ डीजे को लेकर कितनी परेशानियां होती हैं वो बताया, बल्कि इसके अलावा उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए उनके इस फैसले का सम्मान भी किया और सराहना भी की। कैमरा पर्सन ऐश्वर्य श्याम के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव। अब ये देखना होगा कि कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का पालन जिला प्रशासन सख्ती से करा पाता है या नहीं। कोर्ट ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि यदि कोर्ट के आदेश के बाद भी किसी भी जिले में डीजे बजाने की खबर सामने आती है तो ये माना जाएगा कि जिला कलेक्टर माननीय हाई कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। इसलिए जिले में डीजे बजाने की खबर सामने ना आए, इस पर जिला कलेक्टर को खास तौर पर ध्यान रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज।